जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से हम कार्तिक महात्म्य सुनना शुरू करेंगे। इसमें कुल 35 अध्याय हैं, तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा दामोदर भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवता को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुतिगान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ। मैं आप लोगों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य, अर्थ, आचमन आदि जो भी तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अंततः गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंकासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। तब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर, तुम उनकी धन में वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इति श्री तीसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा दामोदर भगवान की जय। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु एक मछली का रूप धारण करके विंध्याचलवासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वह मत्स्य रूप धारण कर भगवान शंकासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रिका वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबल मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। वह भाग उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नाग, गुहाग पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवादिदेव, हम सब प्रसन्न हैं।
हे रमापति, ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेद फिर से पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग को प्राप्त किया है, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है। वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर करने वाला और अक्षय फल को देने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यह मुझको भी पसंद है। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादिक तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक होगा और मेरे पास पहुँचाने वाला होगा। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण करके मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होवेगा। माघ मास से संक्रांति तक प्रातःकाल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और स्वरूप इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रिकावन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रिकावन जाने का फल मिलता है। इति श्री चौथा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधा दामोदर भगवान की जय। तुलसी माता की कथा। जय हो माँ तुलसी माता की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का सा ठाट दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कान दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कान कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कान दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, अगर मैं इनके कान में कुछ कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्णा जी का कान ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे ही हम सबको मुक्ति दिलाना।